ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है दिग्व्रतों के ऊपर। ये दिग्व्रत कैसा होता है और क्यों होता है, ये भी अपन ने देखा। कि दिग्व्रत में दसों दिशाओं में मर्यादा कर ली गई। जो मर्यादा की गई उससे बाहर जाता ही नहीं। न जाता है, न किसी को भेजता है, न वहां से किसी को बुलाता है। इस तरह का काम दिग्व्रत में होता है। और दिग्व्रत की मूल भावना क्या है? ये दिग्व्रत का आशय ये है कि इसको अपना जो सूक्ष्म पाप बाकी है उस सूक्ष्म पाप को भी कम करना है। लोभ को घटाना है। दुनिया भर के लोभ को ये छोड़ना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। इसलिए ये दिग्व्रत की सीमाएं निर्धारित करता है। और दिग्व्रत वास्तव में और कुछ भी नहीं है बल्कि जो अणुव्रत है, अणुव्रतों की वृद्धि कराने वाला एक उपाय है। इस स्थूल पाप तो इसने छोड़ ही दिए। सूक्ष्म पाप बाकी थे तो सूक्ष्म पाप को भी सीमित कर लिया, क्षेत्र की अपेक्षा सीमित कर लिया। इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो दिग्व्रत और देशव्रत ये दोनों कैसे हैं? कि दिग्व्रत वो क्षेत्र अपेक्षा सीमित करना है, और देशव्रत जिसकी चर्चा आगे आएगी बाद में, तो देशव्रत काल अपेक्षा सीमित करना है। दिग्व्रत में काल की मर्यादा नहीं होती। ये अपन देख चुके हैं शुरू में ही। आमरति शब्द आया था, आमरति यानी कि आमरण धारण किया जाता है। जो दिग्व्रत होता है उसे आमरण धारण कर लिया जाता है। तो उसमें काल की कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं होती। और देश व्रत में तो काल की मर्यादा होती है, उसकी चर्चा आगे आएगी। दिग्व्रत की चर्चा हो चुकी थी अपनी, उसके 5 अतिचार अपन ने कल देखे थे। ये 5 अतिचारों का जो श्लोक था, इसको तो देख चुके थे। इसके अर्थ पर अपने को चर्चा करनी थी, वो करते हैं अपन। पहले श्लोक बोल लेते हैं 69 से। मकराकर सरिदटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि अवधेर्बहिरणुपाप प्रतिविरतेर्दिग्वृतानि धारयताम् पंचमहाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते प्रत्याख्यान तनुत्वान् मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्त्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचकायै कृतकारितानुमोदे त्यागस्तु महाव्रतं महता ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्य व्यतिपाता क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशा पंचमन्यन्ते। इसका श्लोक का अर्थ अपन ने देख लिया था। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊर्ध्व व्यतिपात बोलो या व्यतिक्रम बोलो एक ही बात है। ऐसे ही अधस्तात् व्यतिक्रम और अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, अधस्तात् बोलो या अधो बोलो वो एक ही चीज। और क्षेत्र वृद्धि, किसकी क्षेत्र वृद्धि? अवधि नाम, अवधि नाम क्षेत्र वृद्धि। जो सीमा ली गई थी उसकी क्षेत्र वृद्धि, अथवा अवधि नाम शब्द आगे भी जुड़ा है, अवधि नाम विस्मरणम। जो अवधियां सीमित की, मतलब जो अवधियां ली थी, जो सीमाएं निर्धारित की थी, उनका विस्मरण हो जाना, भूल जाना, वो दिग्विरते अत्याशाह। दिग्विरति यानी दिग्व्रत की, अत्याशा यानी अतिक्रमण है, ऐसे पंचमन्यन्ते पांच अत्याशा मानी गई। अर्थ अपन ने पढ़ तो लिया था ढूंढारी से, है ना? इसको इसमें से देखना है अपने को। दिशाओं की मर्यादा की थी, उसका अज्ञान से या प्रमाद से उल्लंघन कर देना वो अतिचार है। अज्ञान पूर्वक भी उल्लंघन हो जाता है और प्रमाद पूर्वक भी उल्लंघन हो जाता
असल में उसके प्रति विनय का भाव नहीं है, उसके प्रति एक बहुमान का भाव नहीं है, तो अपने आप ही उल्लंघन हो जाए। जैसे ऊंचाई की मर्यादा का पर्वत आदि पर चढ़कर भंग कर देना, वो ऊर्ध्वतिपात अतिचार है। कल इस पर चर्चा की थी अपन। अपन ने ऊपर जाने का कोई नियम लिया। अब पहाड़ी चढ़े, और आमतौर पे पहाड़ी कोई क्यों चढ़ता है? देखो, तीन कारण नजर आते हैं, मुख्य रूप से तो दो ही कारण नजर आते हैं। या तो वो घूमने फिरने गया हो पर्यटन के हिसाब से, या फिर तीर्थ यात्रा गया हो, कोई पर्वत हो, और या फिर कोई अब तीसरा कारण तो कुछ आजीविका संबंधी बनता है, कि उसकी आजीविका ऐसी हो जो पहाड़ आदि पे चढ़ना पड़ता हो या कुछ ऐसा काम करना पड़ता हो। ये तीन मुख्य कारण दिखते हैं, या तो भोग आदि के लिए, या आजीविका के लिए, या क्या बोलते हैं अपने धार्मिक पर्यटन जिसे कहें तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा के लिए। किसी के दिमाग में ऐसा हो कि तीर्थ यात्रा के लिए इनका अतिक्रम कर देना वो अतिचार नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा मत समझना। मैंने एक पुस्तक देखी, उसके अंदर इसी तरह से व्याख्या दे रखी कि तीर्थ क्षेत्र आदि पे गमन करने में इसका भंग नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे तो फिर हर कहीं पे छूट ले लोगे। तीर्थ यात्रा के नाम पर आप कहीं पर भी कुछ भी छूट ले लो। तो तीर्थ यात्रा का भी उसमें निषेध ही रहेगा। अगर आपके दिग्व्रत शामिल है, मतलब आपने दिग्व्रत ले रखा है, और उस सीमा से बाहर का कोई तीर्थ है, तो फिर आप वहां नहीं जाओ। मतलब वहां नहीं जाना चाहिए। उससे दिग्व्रत का खंडन होता है। वो अतिचार नहीं है, साफ साफ अनाचार ही हो जाए, क्योंकि वो आपकी सीमा से बाहर है ना। अब वहां पे जाना आना ये सब करना आरंभिक क्रिया तो है ही सही। तो फिर वहां पे कहाँ सूक्ष्म त्याग की निवृत्ति हुई बताओ? मतलब सूक्ष्म पाप की निवृत्ति कहाँ हुई वहां? इसलिए वो बहाना नहीं चलेगा। तीर्थ यात्रा आदि के नाम पर ये अ, अधो ऊर्ध्व का आप भंग कर दो, अधो का भंग कर दो। अधो का कैसे भंग होगा? जो आपने नीचे की मर्यादा ली है कि नीचे, इससे नीचे नहीं जाऊंगा। अब मान लो पुराना कोई ऐसा जिनालय निकला, और जिसमें होता है ना, जैसे पुराने में नीचे भोंयरा बना रहता है। भोंयरा मतलब तलघर रहता है, तलघर के अंदर भी प्रतिमाएं होती है। अब कई जगह तो ऐसा सुनने में आता है, 7-7 मंजिला तलघर है नीचे। नीचे 7 मंजिला, और हमने नीचे की मर्यादा ले रखी है, मान लीजिए 20 फुट। तो 20 फुट तो 2 मंजिल में ही पूरे हो जाए। अब उससे नीचे उतर गया तो वो मर्यादा भंग हुई। अथवा नीचे जाने में और कैसा, यहाँ पे आया ना, कुआ बावड़ी तालाब आदि में नीचे उतरने की ली हुई मर्यादा। कोई कुआ है, बावड़ी, बावड़ियां बहुत गहरी गहरी हुआ करती थी, आया समझ? 4-5 मंजिला बावड़ी तो हमारे यहाँ पे ही देखने को मिल जाती। ऐसी बहुत नीची नीची बावड़ियां होती, जो जमीन के लेवल से लगभग 50-100 फुट भी नीचे हो जाए, ऐसी ऐसी गहरी बावड़ियां भी होती हैं। गुजरात की तो एक बहुत बड़ी बावड़ी प्रसिद्ध है, वो उसमें विश्व पर्यटन में उसमें शामिल बताते हैं। वो भी पाटन है, पाटन की है वो। पाटन एक जगह है गुजरात में, उसकी बहुत बड़ी बावड़ी। अब कोई देखने के लिए वहां गया और नीचे उतरा। इतना नीचे उतरा कितना, कि जितनी उसने मर्यादा ले रखी है। आपके घर में बावड़ी है? अच्छा। 80 फीट की बावड़ी, बताओ। अब वो आपने अगर मर्यादा ली 30-40 फीट की, उदाहरण है, 30-40 फीट की आपने मर्यादा करी है, जो भी मर्यादा की, उससे नीचे आप उतरे, उससे नीचे अगर आप उतरोगे, तो अपने आप वो दिग्व्रत का भंग वहां पर। तो आप कहाँ पे रहते हैं? क्योंकि ऐसी बावड़ियां तो आजकल तो दिखती नहीं है, तो कोई पुराना शहर हो या इस तरह का, वहीं पर मिलती है। खैर, कुल मिला के बात यह है, कुछ भी इस तरह का घूमने फिरने के नाम पे लोग बाग जाते हैं, समुद्र में गए। अब समुद्र में ज्यादा नीचे चले गए, जितनी सीमा ले रखी है, जितनी मर्यादा कर रखी है, उससे नीचे, क्योंकि वहां आपको मालूम थोड़े ना चलेगा। अब वहां पर कोई आपके पास कोई नाप तो है नहीं ऐसा कि आप इतना गहरे जा रहे हो नीचे। तो देखो, तो ऊंचाई की मर्यादा वो पर्वत आदि पे चढ़ के भंग हो जाती है। अच्छा। और नीचाई की मर्यादा हो तो कुआं बावड़ी तालाब वगैरह,
कुएं बहुत गहरे गहरे होते हैं, 150 200 फीट गहरे भी होते हैं कुएं। अब कोई पानी लेने के लिए नीचे जाता हो या कुछ करता हो, अच्छा एक चीज सोचने की है, कोई इतना गहरा कुआं खुदाता है तो फिर उसमें वो मोटर डाल के पानी खींचेगा या नहीं खींचेगा? दीर्घ व्रत धारण करने वाले की बात कर रहा हूँ, आप सोचिए इस बारे में। सीमा के बाहर उसको कुछ भी नहीं करना, सीमा के बाहर वो कुछ भी नहीं करता, अपनी सीमा के बाहर जो उसने एक सीमा निर्धारित की है, उस सीमा के बाहर वो सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप छोड़ रहा है। यही है ना दिग्व्रत का प्रयोजन, क्या है? दिग्व्रत का प्रयोजन यही है कि वो सीमा के बाहर के सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप छोड़ता है ना? क्योंकि स्थूल पाप तो यहां भी छोड़े हुए हैं उसने, सीमा के अंदर स्थूल पाप छोड़े हुए हैं, सूक्ष्म पाप बचे थे जो उसकी क्या कहें, अणुव्रतों की सीमा में नहीं आते, ऐसे सूक्ष्म पाप बचे हुए थे, उनकी मर्यादा के लिए तो दिग्व्रत था। अब आप सोच लीजिए, अगर उसने, हालांकि वो मर्यादा उस ढंग से रखेगा, अगर उसका इतना है कि अरे मेरा कुआं इतना गहरा है, तो वो मान लो 200 फीट गहरा है और 200 फीट तक पानी है उसमें, तो वो 200 फीट की मर्यादा लेगा। उससे नीचे का, मतलब उससे नीचे का अगर कुआं होगा तो वो काम में नहीं लेगा उसको। क्यों? क्योंकि वहां पे हलन चलन होगा, वहां पे आरंभिक क्रिया होगी, तो वहां दोष लगे। दिग्व्रत का प्रयोजन याद रखिए, दिग्व्रत का प्रयोजन है कि सीमा के बाहर सूक्ष्म पाप भी ना रखे। भाई महाव्रतों की कल्पना की गई ना, सीधी सी बात, महाव्रतों की कल्पना की गई ना सीमा के बाहर, तो वो सीमा उस तरह से निर्धारित करता है। ये तो अपन उदाहरण लेकर के समझ रहे हैं कि अगर इतना है तो वो उतने तक करे, बल्कि सीमा बढ़ा के रखे भले। उसके घर में 200 फीट का कुआं है, तो वो भले 500 फीट की मर्यादा रखे, तो 500 फीट से नीचे तो नहीं जाएगा ना। बात ये है, इसको इस तरह से समझना। यूं मत समझना कि ये तो पाबंदी बिल्कुल ऐसी लग गई। अरे जहां तक उसका वो काम चल रहा है, जहां तक उसका वो व्यापार व्यवहार या लौकिक कार्य सदते हैं, वहां तक की मर्यादा रखता है, उसके बाहर मतलब उसके आगे बिल्कुल भी नहीं जाता, उससे आगे उसका कोई प्रयोजन भी नहीं होता, है ना? तो ये दिग्व्रत में समझने लायक बात है। तो वो पहले ही देख करके चलेगा कि मेरे घर में बोरिंग है तो बोरिंग कितनी गहरी खुदा रखी है, उससे भी और मार्जिन लेकर के चले, कि गर्मियों के मौसम में पानी कितने नीचे उतर जाता है, और भविष्य का भी विचार करके देखे कि इससे भी नीचे जा सकता है, तो वो थोड़ा मार्जिन लेकर के चलता है। मान लो आपके घर में कुआं है, बोरिंग है, बावड़ी है, जो भी है, वो 200 फीट पर है, 200 फीट पर उसका तल है। भविष्य में हो सकता है कि पानी की कमी हो तो आप 100 200 फीट और गहरा कराओ उसको, उदाहरण है ना, वैसे ही समझ लेना। तो वो मर्यादा उस हिसाब से लेता है, ऐसा नहीं लेता कि आज मेरे 200 फीट है तो बस 200 फीट की रखूं, 200 फीट से ज्यादा की नहीं रखूं, और फिर कल से खुदा ना पड़ा तब तब क्या करेगा? या तो इतना दृढ़ हो कि भाई ठीक है भैया, इसमें मिलेगा तो ठीक, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर कि वो अपनी मर्यादा उसी ढंग से रखे, है ना? तो इसमें दो बातें खास ध्यान रखने की हैं दिग्व्रत के संबंध में। एक तो शुरू में जो बात आई थी कि मेरा व्यापार व्यवहार का प्रयोजन कहाँ तक है, कहाँ तक हो सकता है, वो बात विचार कर। दूसरी बात, उस सीमा के बाहर सूक्ष्म पाप की भी निवृत्ति, माने कुछ भी नहीं करेगा वो मोटर से पानी भी नहीं खींचेगा इतने नीचे। ये विचार कीजिए, वो मर्यादा उस हिसाब से लेवे ना, कहाँ दिक्कत है। लेकिन जो मर्यादा ले ली है उसके बाहर में तो उसको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं माने कुछ भी नहीं, इतना वो विचार करके चले। आया समझ में? तो ऐसा है यहाँ। और कल जैसे वो बात आई थी ना मोबाइल की तरंगों की, उसके संबंध में भी मैंने विचार किया था। तो वो नियम इस तरह से ले सकता है, कैसा? कि ये मोबाइल की तरंगे चूंकि कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसको पकड़ी जा सके, ऐसी तो चीज है नहीं, अपने पकड़ में तो आती नहीं है। तो इसे छोड़कर, इसे छोड़कर मतलब यहां भी जाऊंगा तो नहीं, उस सैटेलाइट पे मैं नहीं जाने वाला हूं, लेकिन इससे सिर्फ ये किरणों का जो संपर्क है ये। दूसरा, इसमें भी वो इतना विचार करे कि जो अपनी सीमा से बाहर का व्यक्ति है उससे तो फिर वो लेन देन व्यापार आदि भी नहीं करे। ये उसमें एक संभावना मैंने बताई, इस पर और विचार कर सकते हैं अपन, वह वो हो सकती है। आप विचार कीजिए, कुछ प्रश्न वगैरह हो तो उस पर अपन बिल्कुल चर्चा करें। क्योंकि देखो,
ये जो है ये अपने हजारों साल से चले आ रहे व्रत आदि हैं, और अभी वर्तमान परिस्थितियां तकनीक के हिसाब से बहुत बदल गई, तो उनसे कैसे सामंजस्य बिठाना ये अपने को समझना पड़े कि किस तरह से वो नियम त्याग। कायदे की बात तो खैर यही रहेगी कि वो ऐसी सब तकनीकी का त्याग कर देता है, वो ऐसी तकनीकों को छोड़ देता है। फिर भी उसमें क्या संभावनाएं रहती हैं वो अपन सोच सकते हैं। जैसे मोबाइल वगैरह के संबंध में सोचा कि ये वहां से काम करता है, ये तरंगे वहां से चलती हैं, है ना। तो उस हिसाब से मतलब पहले तो इसका सिस्टम समझा जाए कि क्या ये तरंगे वहां तक जाती हैं या यहीं पे जो इनके एंटीने लगे रहते हैं बड़े बड़े वहीं पे उन्हीं के द्वारा हो जाता है। ये तो जाती है, सीधी सैटेलाइट तक जाती है, क्योंकि वो एंटीने किससे काम कर रहे हैं, वो जो क्या बोलते हैं इनके टावर लगे हुए हैं, वो टावर किससे काम कर रहे हैं, वो टावर उस सैटेलाइट से ही काम करते हैं। तो इसलिए वो चीज तो है। तो उस तरह से अपने को विचार करना चाहिए। कोई अगर दिग्व्रत लेने का इच्छुक भी हो, पहले तो ध्यान रखना दिग्व्रत किसके होंगे, कि जिसके अणुव्रत होंगे उसी के दिग्व्रत हो, क्योंकि अणुव्रतों में वृद्धि करने के लिए दिग्व्रत हो। बाकी आप प्रैक्टिस के तौर पे तो कुछ भी करो, उसको दिग्व्रत नाम मत दीजिए, उसे दिग्व्रत नाम मत देना। आप प्रैक्टिस के तौर पे तो भले करो कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इतने दिन के लिए यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। ये प्रैक्टिस है सिर्फ, इसमें कोई विशेष दम नहीं है। हाँ, अन्य जगह भी जाएगा तो वहां पे वो गहराई आदि का ध्यान रखेगा। एक इतना अंदाजा तो हो ही जाता है, इतनी समझ तो आ ही जाती है क्या कि ये कितना गहरा होगा या क्या होगा, थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है। अन्य जगह भी जाए तो वो ध्यान रखेगा। तो दो चीजें इसमें खास ध्यान रखने की, कि मर्यादा के बाहर तो सूक्ष्म पाप भी नहीं होगा। दूसरी बात, मर्यादा कितनी लेनी, कि जहां तक मेरा व्यापार व्यवहार आदि का संबंध है उससे बाहर की ही मर्यादा रखेगा, उससे पहले तक या उस तक ही नहीं रखेगा। उसमें भी संभावनाओं का विचार करके। कल को हमारे ही परिजन विदेश में रहने लग गए तो फिर क्या स्थिति बनेगी, ये भी वो विचार करे। आया समझ में? वो घर वालों से भी आपस में सब चर्चा करके और मालूम पड़ जाता है कि भाई इनका क्या विचार है बच्चे बच्चियों का। ये कहीं विदेश रहने लग जाए या कुछ करने लग जाए तो मैं क्या करूंगा। इस मामले में आदर्श स्थिति जो है वो अनंग सरा के प्रकरण से अपने को पता चलती है। प्राणों की कीमत पे भी वो उसने तो मना कर दिया कि देखो मैंने तो नियम ले लिया, आप इस अजगर को मार के मुझे बचा भी लोगे तो भी मैं तो इस सीमा से बाहर जाने वाली नहीं, जितना भी उसने लिया था कि मैं तो इस वन के बाहर या जो भी है उसने कुछ ऐसे कुछ थोड़ी दूरी का लिया था, इससे बाहर मैं नहीं जाने वाली। आया समझ में? बोलिए। ये जो दिग्व्रत के ये जो नियम है तो अणुव्रत लेने वाले व्यक्ति को ये लेना कंपलसरी होता है? नहीं, कंपलसरी नहीं होता, उसमें वृद्धि करने के लिए लेता और फिर सम्यक है। दृष्टि जीव के जैसे हम चौथे गुण स्थान या पांचवें गुण स्थान वर्ती जीव तक के ये नियम होते हैं क्या, कि पांचवे सिर्फ वाले के यही ही में होता है। अणुव्रत वाले के मतलब कंपलसरी है क्या, मतलब ऐसा कुछ नहीं है अगर पांचवें गुण स्थान वर्ती श्रावक है तो वो लेगा ही हाँ, सही, ऐसा नियम है? देखो आगे बढ़ेगा ना, तो आगे बढ़ता जाएगा तो अपने आप ही आएंगे, वो क्यों रुकेगा, अणुव्रत तक ही क्यों रुकेगा। जब उसकी विरक्ति बढ़ी है तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ता है। अब वो अपने भाव में कितना आगे बढ़ पाए ये अलग बात है, लेकिन कंपलसरी तो नहीं है। देखो दिग्व्रत क्या है, कि अणुव्रतों को और विशेष करने के लिए दिग्व्रत। कल अपन ने चर्चा की थी ना, एड ऑन है उसके, क्या ये उसके एड ऑन है, एक विशेष उसका क्या कहें, अणुव्रतों को ही बढ़ाने वाला वाला एक कार्य है ये उपाय है उसका, अणुव्रतों में वृद्धि के लिए ये उपाय। जैसे तो वो हम है ले ना तो पढ़ते अच्छी हैं बात है। पुराने पुराने जैसे प्रथमान युग के शास्त्रों में, तो वो अधिकांश यही आता है ना कि वो व्यापार करने के लिए सात समुद्र पार गए, इतने समुद्र लांग करके वो इतने वर्षों तक वहां गए, तो फिर उनकी हाँ, मर्यादाएं कैसे रहती थी? तो उनका उनका तो ये सभी कहा गया कि वो दिशाओं। अणुव्रती था, ये थोड़ी ना आया कि वो वृत्ति श्रावक था। जो सात समुद्र पार करके गए उनके लिए ये लिखा आया था क्या कि ये वृत्ति श्रावक, ऐसा तो नहीं लिखा है। और व्रति श्रावक भी हो तो अणुव्रती हो, अणुव्रत थे वो दिग्व्रत नहीं थे, ऐसा कह सकते हैं, उसमें उसमें कोई दिक्कत जैसे नहीं। जिनदत्त सेठ का हम देखते हैं तो उसमें आता है सम्यक दृष्टि था, जो अंजन चोर को। मैं क्या नहीं कह वो रहा हूँ,
तो उसमें सम्य, हाँ यही समझ में नहीं आ रहा है कि सम्यक दृष्टि के मतलब ये लेना होता ही है क्या सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला है, ये दिग्व्रत वाला पांचवें गुण स्थान वाला है। आपने सम्यक दृष्टि पढ़ के ये कैसे सोच लिया कि वो व्रती भी होगा? सम्यक दृष्टि तो अव्रती भी होता है। तो अव्रती हो, अथवा जहां पे गया है वहां तक का उसने नियम लिया हो, उसका दिग्व्रत वहां भी हो, ये भी तो हो सकता है ना। फिर कितनी प्रतिमाधारी तक ये नियम कंपलसरी होता है, मान लो 6 के 7 की ये उसको मतलब नियम फिर लागू दूसरी पड़ते ही दूसरी प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा में ये नियम आ जाता है। व्रत प्रतिमा के अंदर 12 व्रत होते हैं, उनमें ये नियम रूप होता है। मैंने तो कितने लोगों को ऐसा देखा है जो जिन्होंने 2 प्रतिमाएं ले रखी है, साक्षात महाराज जी के सामने ली है, नियम से ली है, और उन लोगों के फिर ये मतलब उनको बाहर भी जाते हुए देखा है। तो बाहर क्या, आप उनसे पूछ लीजिए कहाँ तक का रखा है नियम। और फिर इसमें हमने अभी पढ़ा भी था कि ये 4 शिक्षा व्रत, ये 3 गुण व्रत, ये सब होते हैं, तो फिर मुझे यही कम नहीं हो रहा था कि चौथे गुण स्थान और सम्यक दृष्टि के तो चलो ठीक है, लेकिन फिर जिन्होंने 2 प्रतिमाएं ले रखी है उनके फिर ये नियम लागू पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने मर्यादा कितनी रखी है ये उसके ऊपर निर्भर करेगा ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने जिनको देखा है उनसे ये पूछिए सम्यक दर्शन है या नहीं पहले। आपकी 2 प्रतिमाएं तो हैं, आपको किसी ने दी और आपने ले ली। हमने 7-7 प्रतिमा वाले भी देखे हैं, जिनको 7 प्रतिमाओं के नाम तक याद नहीं। आया समझ में? तो वो तो खैर बाहर का क्रियाकांड है, उसमें तो कुछ भी कर लो। इसलिए अपन इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इनको सम्यक दर्शन के पहले सिर्फ अभ्यास रूप समझना, उनको व्रत नाम मत देना, प्रतिमा नाम मत देना। क्यों? कि प्रतिमा तो वास्तव में पांचवें गुणस्थान वाले की होती है, सम्यक दृष्टि जीव के होती है। सम्यक दर्शन के बाद भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो तो होती है, अकेला सम्यक दर्शन इसकी गारंटी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव भी सिर्फ अभ्यास के रूप में करता रहे, वो चौथे गुण स्थान में ही। पांचवें गुण स्थान में आएगा तो वहां 2 कषाय चौकड़ी का अभाव पहले चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। उसके बिना ये दिग्व्रत वगैरह होते नहीं है। यथा योग्य तो कायदा वही है। अब बाकी तो इनने दे दी और इनने ले ली और चल रहा है काम, वो उचित नहीं, उसका फल कुछ भी नहीं। हाँ, सम्यक दर्शन छूट भी जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके व्यवहार सम्यक तो कभी छूटता नहीं है। जो ऐसा व्रत आदि धारण करे सम्यक दर्शन के बाद भी, एकाएक संभावना नहीं होती, छूट जाता है, असंभव बात नहीं है, ये बात सही है। छूट जाता है तो वापस होता भी तो है, लेकिन ये बात बनेगी सम्यक दृष्टि की। मतलब फल किसको मिलेगा, इसका जो वास्तविक फल है वो किसको मिलेगा? मतलब खाली लिफाफा हो, बिना रकम डाले लिफाफा हो, तो उसका क्या फल है? तो रकम भी होनी चाहिए ना अंदर में, क्योंकि मूलभूत हाँ रकम। भैया, इधर तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हमारे मन में जैसे ये सब बातें एक घर कर रही है कि ऐसा ऐसा नियम होता है, और ये नियम लेने के पहले हमको ऐसा ऐसा विचार करना पड़ता है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो पंचम गुण स्थानवर्ती भैया जी लोग हैं जिन्होंने ग्रस्त नशा को त्याग दिया है, महाराज जी के साथ रह रहे हैं, सब नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लाइट में भी जा रहे हैं, और सब तरह की क्रियाएं देख रहे हैं कि बाहर, फिर उनके जब वो प्रतिमा ले चुके हैं 2 प्रतिमा, तो फिर उनके ये नियम पड़ रहा है कि नहीं? अब ये तो क्योंकि उन्होंने कितनी कितनी क्या मर्यादा ली है ये तो वो जाने, और उनसे पूछा जाए, उसमें अपन कैसे निर्णय करेंगे? आप कैसे कह सकते हो कि वो फ्लाइट में नहीं उड़ा? हमने मैंने देखा। भाई 7वीं प्रतिमा तक भी व्यापार करता है, 7वीं प्रतिमाधारी तक भी हो ना, वो भी व्यापार कर सकता है। आरंभ त्याग 8वीं प्रतिमा है। अब उसके कौन सी प्रतिमा है पहले तो ये देखो। दूसरी बात कि उस प्रतिमा में उसने नियम कैसे लिए हैं? दिग्व्रत की बात कर रहे हैं अपन, तो दिग्व्रत में नियम कहाँ तक लिया है? नहीं लिया होगा उसने वहां पे अमेरिका तक जाने का नियम, या अमेरिका उसकी बाउंड्री के अंदर होगा। उनने नियम कहाँ तक ले रखे हैं ये भी तो है ना। और देखो, दूसरे को देख करके वो तोलने की मत सोचो कि ये कितने पानी में है। नहीं नहीं, नियम से अपन जैसे अभी ये नियम, अगर हम सोच विचार ये करते हैं कि अगर हमने अभी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम ये नियम ले लें, या हमारी इच्छा है कि हम वहां भी जाए, जा भी सकते हैं, सब बातें, तो फिर वो चीज थी कि इतने नियम वाले, इतनी प्रतिमा वाले भी तो श्रावक ले ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो क्या उनके नियम में इतनी बढ़ोतरी कर लेते हैं कि देखो, साढ़े एक चीज 4 एक चीज तो ये समझ लीजिए आप और सभी जन,
दूसरे को देख करके थोड़ी ना अपन निर्णय करेंगे कि ये सही है या नहीं। वो भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, ये बात ही बेतुकी है बिल्कुल। क्या कोई दूसरा क्या कर रहा है इससे धर्म या अधर्म सिद्ध नहीं होता। जिनवाणी क्या कहती है उस संबंध में अपने को ये देखना है। इतने लोग ऐसा भी कर रहे हैं, इतने लोग वहां भी जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो सारे के सारे विपरीत चल रहे हो। दुनिया में जैन कितने हैं और जैन शासन का अभ्यास करने वाले कितने हैं? हैं? नहीं, इसलिए तो भैया ना मेरा प्रश्न यही था कि ये कंपलसरी है कि नहीं ऐसा। जैसे किस प्रतिमा कंपलसरी तक कुछ ये भी नहीं है। कंपलसरी होती है, पर ये आप कंपलसरी बता कुछ भी रहे हो नहीं कि होता है। दो प्रतिमा जिसने ले रखी है उसके लिए तो ये नियम लागू पड़ते ही पड़ते हैं ना। दूसरी प्रतिमा के अंदर 12 व्रत होते हैं, और 12 व्रत के अंदर सारे के सारे 12 व्रत हो ये नहीं होता है। जब उसने कोई नियम लिया वो व्रत प्रतिमा वाला ही कहलाता। अणुव्रत भी लिए हैं तो वो व्रत प्रतिमा वाला है। अगर अणुव्रतों का निरतिचार पालन होता वो व्रत प्रतिमा होती। आगे आएगी प्रतिमा वगैरह की चर्चा भी आएगी, है ना। तो उसमें ये समझना, आप यूं सोच रहे हो कि उसके लिए तो कंपलसरी है। तो कंपलसरी भी है तो कितना है ये बताओ। व्रत प्रतिमा की अपन बात कर रहे हैं, तो व्रत प्रतिमा में दिग्व्रत आया, ठीक है साहब ले लिया दिग्व्रत। अब वो दिग्व्रत में आप कंपल्शन कितना करोगे? आप सोचते हो कि मैं 100 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगी, वो सोचता है मैं 1000 से आगे नहीं जाऊंगा। वो तो अपने हिसाब से देखेगा ना। मैंने क्या कहा, मैंने बार बार इन दो बातों पे जोर दिया। दिग्व्रत की मुख्य बात क्या है? मेरा व्यापार व्यवहार जहां तक है पहले तो वो खुद निर्णय करेगा। ये अपन किसी और पर नहीं थोप सकते कि इसको यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और छोड़ दो ये आदत बिल्कुल दूसरों को देख, अपने को देखना है जिनवाणी क्या कहती है। क्या हमें इसको देखना है? वो भी ऐसा करते हैं और वो भी ऐसा करते हैं, ये बात ही दिमाग से निकाल दो। क्योंकि कोई कैसा भी करता हो उससे धर्म की सत्यता असत्यता नहीं परखी जाती, है ना। हमें जिनवाणी के आधार से देखना है कि ये बात किस तरह से लागू होती है, कैसे लागू होती है। कोई क्या करता है उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता, है ना। उससे वो धर्मात्मा है या नहीं है ये अपन वो सिद्ध करने में कोई लाभ भी नहीं है। हाँ वो विपरीत कर रहा है तो अपन सतर्क हो जाओ कि अपने को इस तरह का काम नहीं करना। वो विपरीत काम करता हो तो अपन उसमें सतर्क रहो कि अपने को ऐसा काम नहीं करना, अपने से ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आखिरकार तो जिनवाणी राह देगी, राह बताएगी। तो दिग्व्रत में ये दो ही बातें ध्यान रखिए। कौन सी दो बातें हैं? कि पहली बात तो मेरा व्यापार व्यवहार का प्रयोजन कहाँ तक है, उसके आधार पर दिग्व्रत धारण किया जाता है। दूसरी बात, जो सीमा निर्धारित की गई है उसके बाहर सूक्ष्म पाप भी नहीं होगा। सूक्ष्म पाप भी नहीं होगा ये नियम रहे दिग्व्रत। वो अपन ने कुएं की मोटर का उदाहरण इसीलिए लिया, तो उसके नीचे नहीं जाएगा वो, उसके नीचे का पानी तक नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसके पानी खींचने में वहां पाप होगा कि नहीं होगा? है समझ? जी। ये सही बात है, खुद का अपने को सही ढंग से साधना है ये मुख्य प्रयोजन, है ना। क्योंकि आप देखोगे संसार में विपरीतता बहुत दिखेगी। जो आप बार बार कहते हो ना उन्होंने उनके सामने लिए, उन्होंने दिए और उन्होंने नियम लिए, कोई दम नहीं है। कौन देने वाला और कौन लेने वाला? अभी तो उनकी सत्यता कटघरे में रहेगी, उसके बाद फिर अपन उन्हीं की मीमांसा करते रहेंगे तो असली बात क्या है कैसे समझेंगे? सीधा तरीका यह है कि अपन क्या असली बात हमारे मन में समझो। क्या भ्रांतियां अरे पैदा हो सुनिए जाती पहले, है ना ये सब सुन सुनने से। लीजिए पहले। अपने अपन सही बात समझेंगे खुद आगे होकर के, तो अपने आप ही जहाँ गलत है वो दूर से छूटे। जी। इसलिए और कभी भी मैं सबसे कह रहा हूँ, आपसे ही नहीं कह रहा हूँ, कि कोई व्यक्ति क्या करता है इससे सत्यता असत्यता बिल्कुल मत देखिए। दूसरा, कोई व्यक्ति कैसा करता है तो हम भी वैसा कर सकते हो, ऐसी छूट नहीं मिलती है जिनागम में। क्या 4000 एक तरफ थे और आदिनाथ जी एक तरफ थे? समझ में आ गई बात? तो 4000 ऐसा कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं सभी लोग। अब तो देखो पंचम काल में तो ऐसे ही मुनि होते हैं, या वो जो वो चौथे काल में ही हो गए थे, तीसरे में ही हो गए थे। ये तीसरे काल के अंत में ऐसे भ्रष्टपना आ गया था। तो अभी तो ऐसे मुनि भी चल रहे हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा विचार करके ढील नहीं दी जाती, है ना। दूसरे को देख करके वो सत्य और असत्य नहीं देखा जाता, है ना। तो ये व्यतिक्रम में तो अपने को खास ये ध्यान रखना, है ना। कोई दूसरा फ्लाइट में जा सकता है कि नहीं? कि भैया जा सकता है, उसका नियम कहाँ तक है ये देख लो। और दूसरे पर अपन वो सोच रहे हैं, अपन पहले ये सोचिए कि इसका आशय क्या होता है।
दिग्व्रत का आशय क्या है ना। आपने दिग्व्रत ले लिया, आप दूसरे की बात छोड़ो, अपन ने ले लिया दिग्व्रत। मैंने लिया है दिग्व्रत कि मैं अमेरिका से आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अब बोलो मैं अमेरिका जाऊंगा तो फ्लाइट से ही जाऊंगा। और फ्लाइट जिस हाइट पे जाती है, पहले मैंने जानकारी ले ली कि वो 30,000 फीट तक जाती है, जो भी जाती है मुझे पता नहीं, मैं तो एक उदाहरण बता, इतनी ऊपर जाती है। मैंने नियम ले लिया 1 लाख फीट के ऊपर नहीं जाऊंगा। हवाई जहाज जाते भी नहीं इससे ऊपर। तो मैंने नियम ले लिया, अब बोलो मैं जा सकता हूँ कि नहीं फ्लाइट। जा सकता है। मेरा दिग्व्रत वहां तक का है ना। उर्दू में ले लिया मैंने इतना ऊपर कि 30,000 फुट। और तिर्यक में ले लिया मैंने अमेरिका तक। तो जा सकता हूँ मैं वहां तक। है समझ। तो ऐसा मत समझना कि किसी ने दिव्रत ले रखा हो तो वो वायुयान में नहीं जा सकता या इसमें नहीं जा सकता। हाँ, उसने वायुयान का त्याग कर रखा हो, उसने समुद्र में उसका जाने का त्याग कर रखा हो, तो नहीं जाएगा। जहां जहां रोड ट्रांसपोर्ट होगा बस वहीं वहीं तक जाऊंगा, हवा या पानी में नहीं जाऊंगा, ऐसा भी नियम ले सकता है क्या। हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से नहीं जाऊंगा, जो जमीन जमीन में जितना है उतना उतना ही जाऊंगा, ऐसा भी नियम ले सकता है। तो ये तो अपने ऊपर है कि अपनी भावना कैसी है। मूल बात, आप दो चीजें ध्यान रखोगे तो उसमें बहुत सहूलियत रहेगी। जिसमें पहली बात तो मेरा व्यवहार और व्यापार का प्रयोजन कहाँ तक है, इतने में हो गया काम। मेरा व्यापार व्यवहार का प्रयोजन जहां तक है उसमें भी थोड़ा और मार्जिन रखकर कि 500 किलोमीटर तक मेरा व्यापार व्यवहार है तो मैं 700 क्या नियम लूं। बाई चांस थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ जाए तो 700 का नियम लूं। उदाहरण है। तो उस ढंग से वो नियम लिया जाता है। और खास चीज फिर कहता हूं, ये नियम तो सब आगे की चीजें हैं। पहले सम्यक दर्शन की प्रमुखता करना। सम्यक दर्शन मुख्य चीज है। बिना सम्यक दर्शन के ये व्रत व्रत कहलाते ही नहीं है। इन व्रतों को संज्ञा ही तब मिलेगी, व्रत नाम तभी मिलेगा, कब? मोह तिमिराप हरणे, दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान। फिर उसके बाद जब राग द्वेष की निवृत्ति करने जाता है। देखो, मोक्ष मार्ग का क्रम ही है कि पहले श्रद्धा की विपरीतता दूर होती है, फिर चारित्र की विपरीतता दूर। और अधिकांश लोगों की वृत्ति कैसे रहती है? श्रद्धा की विपरीतता दूर करना नहीं चाहते, वो चारित्र के दोष को पहले दूर करना चाहते, जबकि ये हो ही नहीं सकता। श्रद्धा की विपरीतता मिटे बिना चारित्र की विपरीतता, श्रद्धा की विपरीतता क्या? श्रद्धा की विपरीतता माने मिथ्या दर्शन। चारित्र की विपरीतता माने राग द्वेष, है ना। तो श्रद्धा की विपरीतता यानी मिथ्या दर्शन का नाश अगर नहीं हुआ है, तो चारित्र की विपरीतता यानी राग द्वेष, आप कितनी ही कोशिश कर लो, नहीं जानने वाले, नहीं जानने वाले, नहीं जानने वाले। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी तो खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है। वो अनंतानुबंधी का नियम है कि ये मिथ्या दर्शन के साथ ही जाए, ये उसका जोड़ीदार है। जूते खरीदने जाते हैं ना, तो दो जूते एक साथ आते हैं क्या? आया समझ में? एक मिथ्या दर्शन का एक और एक अनंत अनंतानुबंधी का। तो मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी ये जोड़े में ही आते हैं और ये जोड़े में ही जाएंगे, ऐसा। हाँ बिल्कुल सही है, वो जो 5 प्रत्यय बताए गए हैं वो क्रम है उसमें। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, गुण स्थान की परिपाटी में इसी क्रम में नष्ट होता है। इसलिए प्रयास किसका करना? प्रयास सम्यक दर्शन का करना। बाद में राग द्वेष तो अपना आप घटेंगे ही घटेंगे, क्योंकि ये भी होता है कि जब इधर मिथ्यात्व गया ना, तो वो अनंतानुबंधी आदि भी, अनंतानुबंधी तो उसके साथ ही रवाना हो जाती है। अब बाकी के बचे हुए भी थर थर कांपने लगते है, समझ। एक मयण पराजय चरियु करके एक ग्रंथ है अपभ्रंश में, है ना। मयण पराजय चरियु, उसी का एक हिंदी रूपांतर नया है, मुक्ति का संघर्ष। मुक्ति का संघर्ष एक नाटक लिखा है, बहुत अच्छा नाट्य रूपांतरण है वो। मोह राजा की सेना, और वो उसी के आधार पर बनाया गया, मयण पराजय चरियु के आधार पर। तो वो आप देखोगे तो मतलब पूरा का पूरा वैसा घटित किया। ये मोह राजा गया ना, तो मोह राजा के साथ ही अनंतानुबंधी भी जाता है, और बाद में फिर इनमें ताकत नहीं बचती। तो कभी कभी ये मोह अगर पूरी तरह से आपने नष्ट नहीं किया, बाकी रह गया, तो फिर पलट के कैसे वार करता है, ये पूरा घटित किया है उस गुण स्थान की परिपाटी से। तो ये समझना चाहिए। हम जोर देते हैं उन चारित्र का
दोष दूर करने पर, जबकि वास्तव में चारित्र का दोष दूर कर ही नहीं सकते आप, अगर इसका अपने श्रद्धा का दोष दूर नहीं हुआ तो। ये खास बात ध्यान रखने की। श्रद्धा का दोष अगर दूर नहीं हुआ तो चारित्र का दोष तो दूर होना असंभव है, बिल्कुल असंभव, नहीं कर पाए। इसलिए जोर उस पर देना चाहिए। टोडरमल जी की वो बात बार बार याद आती है ना, वो पेज नंबर 52 कल भी बताया था ना, वो याद रखिए। क्या इसकी जो मुख्य निश्चय के उपदेश पर जोर नहीं जाता, व्यवहार के उपदेश को ऊर्ध्व रखता है। हमारी हमारी मुख्यता किस पर रहनी चाहिए? हम ये कर सकते हैं कि नहीं, हम ऐसा कर लेवे कि नहीं, उन्होंने किया है ऐसा हो सकता है कि नहीं। अरे ये बातें बेकार है। असली बात है श्रद्धा की विपरीतता दूर हो, है ना। इसको बिल्कुल सही ढंग से ग्रहण करें। पर श्रद्धा की विपरीतता दूर तभी होगी कि जब ये निश्चय के उपदेश को हम हाईलाइट करेंगे, उसको उस पर जोर देंगे। आप क्या सोचते हो, दिग्व्रत क्या पहले ग्रहण नहीं किया अपन? अरे जब मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए, ये दिग्व्रत वगैरह तो क्या मामूली सी बात है। 28 मूल गुण अपन ने धारण किए हैं पहले। इसलिए मत करो इनकी परवाह, सीख लो कि ये सब चीजें ऐसे होती हैं, ऐसी होती है, ऐसी होती हैं। आचार्य देव ये नहीं कह रहे कि तुमको ये करना ही है या ये करना है। आचार्य देव तो ये कहते हैं तुम सम्यक दर्शन करो। सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो बाद में धीरे धीरे वो सब हो जाएगा। राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते सर। फिर राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अपने आप वो चारित्र में लगे, है समझ। क्योंकि राग द्वेष उस चारित्र का ही विकार है ना, तो चारित्रिक विकार को दूर करने के लिए वहां वो लगता है। हाँ, ये सही बात है। क्या अगर इतना ही मात्र करके, ये बस ये पढ़ लिया और ये कर लिया और थोड़ा बहुत ये व्रत ले लिए, इतने में संतुष्ट हो गए, तो जैसे अनंत भव निकले हैं वैसे ये भव भी निकल जाए। ये जाने कैसे, ये भाग्य से अपने को ये अवसर मिला है, ये मनुष्य भव मिला है, तो जोर सिर्फ एक पर ही रखना, एक पर ही, श्रद्धा की विपरीतता दूर करना। क्या मिथ्यात्व का कैसे भी करके नाश हो सके, इस पर अपना जोर रहना चाहिए, उस पर प्रहार करना चाहिए। बाकी चीजें तो सब आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी आई है आगे भी आ जाएंगी। ये तो अपन सीख रहे हैं कि चारित्र में कैसे कैसे आगे बढ़ता है जीव, यही दिखा रहे हैं ना आचार्य। और हमको ऐसी उतावली नहीं रहती कि हम पहले पहले यहाँ पे जाना चाहते हैं, पहले पहले सम्यक दर्शन पे नहीं जाना चाहते। जो ऐसी विपरीत बात कही जाती है कि मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है, कषाय का नाश करने पर जोर दो, ये वही बात है। लोगों के दिमाग में बात बैठ गई, जबकि आचार्यों का सीधा उपदेश है कि तेरा सारा का सारा खोटा काम मिथ्यात्व की वजह से हुआ, तो उसका नाश कर, उसका नाश करने का उपाय। आचार्य देव का सीधा वो उपदेश, क्योंकि वो काम नहीं किया। वो अभी दो एक दिन पहले देखा हुआ था अपन, यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग अथाह कियो। सारे के सारे साधन करके देख लेना, अनंत बार करके देख ले, क्या नहीं करके देखा है। ठीक है, समझिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी भूमिका वैसी बढ़ी हो तो इस अनुसार ये ग्रहण भी करो, कोई मना नहीं। लेकिन इसके लिए उतावला नहीं हो, उतावला सम्यक दर्शन के लिए होना चाहिए, ऐसी बात है। चलिए, समय हो रहा है अपना, इसको पढ़ लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो अज्ञान से या प्रमाद से जो उल्लंघन कर दिया जाता है दिशाओं की मर्यादा, कैसे कर देते हैं? ऊपर का उल्लंघन तो कोई ऊंची जगह पे पहाड़ आदि पर चढ़ करके होगा। नीचे का उल्लंघन कैसे होगा, नीचे की मर्यादा का, कि समुद्र में उतर गए नीचे, बावड़ी में, या कुएं में, जो अपनी सीमा से बाहर का था उसमें, है ना। तो वो मर्यादा भंग हो गई, वो कहलाता है अधस्तात अतिक्रम, अधस्त अतिक्रम। देशों में, गुफाओं में इत्यादि में प्रवेश कर मर्यादा को भंग कर देना, वो तिर्यक तिर्यक व्यतिक्रम है। गुफाएं होती बहुत लंबी लंबी गुफाएं, हाँ? ऐसी होती है बड़े बड़े जंगलों में, पहाड़ों में गुफाएं, जिनका कोई और छोर पता नहीं होता। अब ऐसी जगह घुस गए, और ऐसी जगह घुस करके फिर वहां पे बाद में मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि अपन कितना आगे निकल गए, कितना नहीं निकले। कुछ तो ऐसी जगह है कि वो गुफा एक तरफ तो एक देश में है, और दूसरा किनारा उसका, मतलब दूसरा जो क्या बोले उसका दरवाजा या दूसरा छोर जो है वो दूसरे देश में। ऐसे ऐसे भी बनी हुई है गुफा। आया समझ में? जाने कैसे कैसे वो अपने पुराणों में ही आता है।
वेताड्य पर्वत और वो वेभार पर्वत, जाने कौन कौन से है ना इस तरह के, जाने कहाँ उनका वो दरवाजा और कहाँ खुलती है। ये चक्रवर्ती जो जीतने जाता है वो भी तो किसी किसी गुफाओं में घुस करके और कहाँ से निकलता है। ये विजयार्थ पर्वत के यहाँ पर भी, समझ में आई बात। तो वो खैर वहां तो कौन जा रहा है अभी, लेकिन अपन इस तरह से वो भंग इस तरह से होता है जहां पे मालूम नहीं चले कुल मिला। मर्यादा का क्षेत्र किसी विशेष प्रयोजन हेतु बढ़ा लेना, क्या बहुत से होते हैं ऐसे। इसका तरीका क्या होता है, मान लो मैंने सब दिशाओं में 100 किलोमीटर की मर्यादा बांध रखी, ठीक है ना, 100 किलोमीटर की मैंने मर्यादा बांध रखी। अब उत्तर दिशा की तरफ कोई मेरा ऐसा व्यावहारिक या व्यापारिक प्रयोजन पड़ा, मान लो परिवार जन्मे या किसी की शादी वगैरह हो, कि अब इसके बाहर तो कैसे जाएंगे अपन, वो हुआ 150 किलोमीटर, मेरी मर्यादा थी 100 किलोमीटर। तो मैंने सोचा कि एक काम करें, दक्षिण की मर्यादा अभी घटा लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, दक्षिण की घटा लूं और उत्तर की बढ़ा लूं। तो दक्षिण की 100 की 50 कर ली और उत्तर की 100 की 150 कर ली। है, बोलो, रखी तो उतनी ही मैंने, कितनी रखी कि इधर से इधर 200 होनी चाहिए, तो 100 उत्तर की तरफ 100 दक्षिण की तरफ, तो इधर से इधर सरका दी मैंने। ये क्षेत्र वृद्धि है ये भी। ये भी एक तो क्षेत्र वृद्धि इस तरह की, दूसरी क्षेत्र वृद्धि कैसी, अरे ये तो पहले सोचा ही नहीं था, ये वहां रहने लग गया और इसकी तो शादी वहां पे है या वहां पे कोई मर गया है, अब कैसे जाएंगे। तो फिर एक काम करते हैं, मर्यादा बढ़ा लेते हैं। तो वो मर्यादा बढ़ा, तो ये मर्यादा बढ़ाना भी अतिचार है। आया समझ, ये क्षेत्र वृद्धि कहलाता है। जो मर्यादा ली थी उसका विस्मरण हो जाना, वह विस्मरण नाम का अतिचार। भूल गया, मैंने कहाँ तक की ली थी, ये इस वाले इस पेड़ तक ली थी या उस पेड़ तक ली थी, इस नगर तक ली थी या उस नगर तक ली थी। है, ये अपन ने कोटा तक की ली कि जयपुर तक की मर्यादा ली थी, एक तो ये भूल गया। अब इसमें भूलने में क्या है कि जैसे मान लो ली तो 100 किलोमीटर तक की थी उदाहरण के तौर पर, और याद रही कि 50 किलोमीटर, है ना, याद मुझे क्या रही कि 50 किलोमीटर, या फिर मैंने ली तो थी 50 किलोमीटर की और याद रही मुझे 100 किलोमीटर। ठीक है, नियम कितने का लिया, नियम लिया था 50 का, और मुझे ऐसा ध्यान आ गया कि 100 का लिया। तो अब मैं अगर 50 तक जाता हूं, 50 तक जाता हूं, तो भी वो चूंकि विस्मरण है, तो विस्मरण तो यहाँ पे वो तो अतिचार है। लेकिन अब अगर 50 तक गया तब तो कोई बात नहीं, 50 के ऊपर निकला तो ये अतिचार होगा या अनाचार होगा। भाई मर्यादा 50 तक ही थी, मेरा विस्मरण हो गया, विस्मरण में मैंने 100 समझ लिया उसको। अब अगर मैं 100 के अंदर भी जाता हूं लेकिन 50 के ऊपर जाता हूं, तो वो अनाचार हो, है समझ, वो अनाचार ही हो गया, ऐसा समझ। तो खैर ये तो सामान्य रूप से दोष है। और एक और चीज बता दूं, ये एक परिपाटी आचार्य देव की रही पांच पांच अतिचार बताने की, वो उदाहरण रूप है, और भी लग सकते हैं तरह तरह के, है ना, तरह तरह के उदाहरण और भी लग सकते हैं। जैसे हमने तो किसी से कोई वस्तु मंगाई नहीं, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सामने वाला वहां से लाया है वस्तु, तो ये अतिचार हुआ कि नहीं हुआ, ये अतिचार लगता। जैसे किसी से बाहर की वो वस्तु मंगवाना, बाहर की वो वस्तु मंगवाना, है ना, वो तो साक्षात अनाचार हो ही गए। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये जो व्यापारी है ये वहां से लेकर के आया इस वस्तु को। तो अभी पहले पूछना चाहिए कि ये कहाँ का है क्या नहीं है, वो जानकारी पूरी होती। ऐसा मत समझना कि ये तो बहुत कठिन हो गए, कठिन हो गए, कठिन नहीं हुए, ये उसकी राग की प्रवृत्ति घटने के अनुसार अपने आप ये चीजें सधती, अपने आप इसकी प्रवृत्ति वैसी हो जाती। और ये नियम उसी ढंग से लेता है ना, जहां तक इसके व्यापार व्यवहार का प्रयोजन है वहां तक के नियम लेता, उसी ढंग से लेता है। ठीक है, ऐसा है इसमें। तो समय तो आज ज्यादा हो गया, ज्यादा तो क्या, वैसे आज अपना काफी लेट प्रारंभ हो पाया, लेकिन जो समय हो गया है सो तो हो ही गया। चलिए अभी समाप्त करते हैं, बोलिए आप। सर ये सामान्यतः इन सब ये सब अनादर में ही आते हैं का टीचर सब, इनको समाज अनादर सामान्य। तो अपने आप हो ही गया, अतिचार का मतलब अनादर तो हो ही गया। अच्छा। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ 5 की गिनती मत समझना,
या 5 तो एक वो स्टैंडर्ड उन्होंने बता दिया, कितने बताएं बताओ, कितने बताएंगे आचार्य देवतीचार्य? तो 5 बता दिए। अब 5 से और समझ लेना, विस्तार अपन कर लेना ऐसा। चलिए अब आगे की अनर्थ दंड त्याग व्रत की चर्चा आएगी, वो तो अपन सोमवार से देखेंगे, है ना? कल शनि और रवि को तो क्लास रहेगी दूसरी। ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्य व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीनाम् विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशा पंचमन्यन्ते। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। स्यात् पद चपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी, धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े, धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े। शिव आनंद फलदायी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मोहन धूल दबी सब याते, मोहन धूल दबी सब याते। क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। भाग चंद बुध जन के कुल, भाग चंद बुध जन के की कुल। लखीहर खे चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी।